निर्गमन में उनको 10 आज्ञा मिल गया। वहां पर वचन में लिखा है कि तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना और ना अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर बनाना। ना याजक जो है सारी बातों को इनको सिखाता गया, लेकिन ये दो विचार में ही अटके रहे। ये दो विचार से निकलना नहीं चाह रहे हैं। परमेश्वर की भी आराधना कर रहे हैं एक साइड, और अपनी खुदी हुई मूर्तों की भी उपासना कर रहे हैं। दो विचारों से कभी भी उद्धार नहीं हो सकता प्रियो। हमें एक विचार में आना होगा और उस परमेश्वर की उपासना करना होगा जो इस ब्रह्मांड का रचयिता है, जो आपका और मेरा रचने वाला परमेश्वर है। उसकी ही आराधना करनी होगी। हालेलुया। दो विचार से हमें बाहर निकलने की आवश्यकता है। हालेलुया। हम 3 साल से हम सत्य के प्रचार आपके बीच में कर रहे हैं और इस बात को रख रहे हैं कि इस ब्रह्मांड में अर्थात आसमान के नीचे और इस पृथ्वी पर एक ही नाम है जिसके द्वारा उद्धार मिलता है, वो प्रभु यीशु मसीह का नाम है। हालेलुया। हम 3 साल से आपके बीच में सत्य को रख रहे हैं। कॉटेज मीटिंग लेते हैं आपके बीच में, विजिटिंग करते हैं, परमेश्वर के वचन की सत्यता आपके सामने रखते हैं कि वही जो है एकमात्र प्रभु है। हालेलुया। लिखा है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और मैं विश्वास करता हूं कि आप में बहुत से लोग जो हैं दो विचार से निकल चुके हैं। हालेलुया। आप में से बहुत लोग जो हैं दो विचार से निकल चुके हैं। यदि आप अभी भी नहीं निकले हैं तो सत्य जो है आपको स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। यदि हम आज यहाँ क्रिसमस मना रहे हैं, बाहर और कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम गुड फ्राइडे मना रहे हैं, बाहर और कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हम दो विचार में लटके हुए लोग हैं। यदि हम ईस्टर यहाँ मना रहे हैं, ईस्टर पर्व को मना रहे हैं और बाहर हम कुछ और सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हम दो विचार में लटके हुए लोग हैं। हम यहाँ परमेश्वर के गीतों में डांस कर रहे हैं, बाहर हम डीजे में सॉन्ग कर रहे हैं, तो याद रखिए हम दो विचार में लटके हुए लोग हैं। यदि हम प्रभु भोज ग्रहण कर रहे हैं, बाहर कुछ और हम ग्रहण कर रहे हैं, तो याद रखिए हम दो विचार में लटके हुए लोग हैं। परमेश्वर का वचन बताता है कुरिन्थियों में, तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों को एक साथ नहीं पी सकते। तुम प्रभु के मेज और दुष्ट आत्माओं के मेज दोनों के साझी नहीं हो सकते। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम एक विचार में आ जाए। हालेलुया। दो विचार से हमें निकलना होगा। दो विचार से हमारा उद्धार नहीं हो सकता। हालेलुया। एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। लोगों ने उसके उत्तर में एक भी बात ना कही। कैसे कहेंगे? वो तो दो विचार में जी रहे थे। उन्होंने कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया जब एलिया ने इस बात को कहा कि दो विचार से तुमको बाहर निकलना है। यदि यहोवा ही परमेश्वर है तो उसके पीछे हो लो, यदि बाल ही परमेश्वर है तो उसके पीछे हो लो। लोग चुप हो गए, लोग खामोश हो गए कि लोग जो है दोहरे जीवन को जी रहे थे और दो विचार उनके अंदर था। परमेश्वर चाहता है कि हम दो विचार से बाहर आए। हालेलुया। दो विचार से हमें बाहर आने की आवश्यकता है। परमेश्वर बड़े वेदना के साथ बोल रहा है कि क्या 40 वर्ष तक तुम मेरी ही उपासना करते थे? परमेश्वर ने कहा नहीं, तुम नहीं करते थे। आपको पता, ये बाल के भी आराधना, बाल देवता की भी ये आराधना करते थे। एक बड़ा सा मूर्ति होता और उस देवता को जो सर था वो किसी पशु सरीखे होता, पशु के समान होता, और उसका हाथ ऐसा रहता। एक बड़ी मूर्ति रहती है ना, पशु सरीखा उसका सिर है और उसका हाथ, और उस हाथ के नीचे जो है आग सुलगाया जाता है ना, और उस आग को सुलगाकर उस हाथ को गर्म किया जाता और गर्म कर कितना लाल कर देते। उसके बाद लिखा है, वचन बताता है, या इजरायलियों ने जो किया, अन्य जातियों ने किया, लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को लाकर वो क्या करते थे? होम बलि करते थे। एक सीढ़ी वहां पर होती, लोग सीढ़ी में जाते और दूर से उस हाथ में जो आग के द्वारा जो है तपाने के बाद जो है एकदम लाल कर दिया गया है उस हाथ को, वहां पर वो अपने बच्चों को क्या करते थे? होम करते थे। परमेश्वर ने बोला कि मैंने कभी भी इन चीजों की आज्ञा इन्हें नहीं दी, ना मेरे मन में कभी आया कि ये ऐसा करें। दो विचार हो गए। दो विचार में इस्राएली लटक चुके हैं, उद्धार से वंचित हो चुके हैं। परमेश्वर के इतने आश्चर्य कर्म को जानने के बाद भी, सत्य को जानने के बाद भी कि एक ही परमेश्वर इस संसार में, ये दो विचार लेकर चल रहे हैं, ये भटक चुके हैं। और परमेश्वर बड़े दुख के साथ बोल रहा है कि 40 वर्ष तक तुम क्या कर रहे थे? क्या सिर्फ मेरी ही आराधना कर रहे थे? मुझे